अनुवाद इस प्रकार है, जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तात्पर्य, किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों के लिए यह शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषणों, वस्त्रों तथा अंगरागों से अपने को अलंकृत करें। ये मांगलिक चिन्ह हैं। उस बृहस्पति सब नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवपतियों के साथ एकत्र हुई। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आए, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती हैं तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देवों तथा मुनियों की पत्नियों की सजा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषियों मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। हरे कृष्ण। तो ये स्कंद 4 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 4। तो हम थोड़ा रिकैप करेंगे कि जब विदुर जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को, कि 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो सेकंड चैप्टर में था कि दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच ये झगड़ा क्यों हुआ, और उसका आंसर वो दिए। और सेकंड क्वेश्चन ये तीसरा चैप्टर में आता है कि सती क्यों शरीर त्याग किए, उसका आंसर ये थर्ड चैप्टर में आता है। और बोलते हैं कि ये जो दक्ष प्रजापति, एक तो वाजपेयी यज्ञ चल रहा था, बाद में बृहस्पति सब नामक एक यज्ञ वो कर रहे थे, और उसमें वो एक्चुअली बृहस्पति सब नामक यज्ञ में ये स्पेशलिटी ये है कि उसमें सब देवता आना चाहिए, उसमें उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका फल नहीं प्राप्ति होती है। और दक्ष सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी तो परमिशन दे देंगे, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, ब्रह्मा जी को नहीं बुलाऊं, लेकिन शिव जी को भी नहीं बुलाया। हाँ, वो सोच रहे थे कि यज्ञ का भोक्ता तो विष्णु है, उनको मैं प्रसन्न कर दूंगा और इन लोगों को नहीं बुलाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान चाहते हैं कि जो मुझे प्रसन्न करने से पहले मेरे भक्तों को पहले प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने से पहले उनको भक्तों को प्रसन्न करना, इसके लिए शिव जी को बुलाना जरूरी था, लेकिन वो बुलाया नहीं। और भगवान बोलते हैं कि शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को कि आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। बोलते हैं कि भगवान को आराधना, विष्णु को आराधना करना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उससे उसी तरह उनका भक्तों तदीयानाम, उनको पूजा करना, उनका आराधना करना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके लिए भक्तों को भुलाना चाहिए था, शिव जी को भुलाना चाहिए था, वो गलती किए। और इस श्लोक में 4 नंबर श्लोक में 3 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि भगवान का भक्तों को ज्यादा देना चाहिए था सम्मान। तो ये 4 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे ये यज्ञ में ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक अनेक महर्षि, ब्रह्मर्षि, मुनि और पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। वो बोल रहे हैं कि ये जो उत्सव हो रहा है उसमें ये जो स्त्रियां अपने पति के साथ सज धज के आए हैं, वो इस उत्सव को, ये मांगलिक उत्सव को, उत्सव का ये एक संकेत है, खुशी का, मतलब मांगलिक संकेत है ये स्त्रियों को उत्सव में सज धज के आना। और इस श्लोक में स्पेशली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आई, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती हैं तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। इसमें स्पेशली प्रभुपाद जी स्त्रियां कैसे अपने पति के साथ आए और स्त्री कैसे अपने पति को खुश करते हैं उसके बारे में स्पेशली फोकस कर रहे हैं। और मैं इसमें मेरा सौभाग्य है कि माताओं का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए मुझे मिल रहा है आज, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर बताऊंगा। इस श्लोक में तस्मिन् ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन कृत स्वस्थयना स्वपत्न्यस्य सभर्तृका। ये जो सभर्तृका, सभर्तृका मतलब भर्तृ के साथ, ये भर्तु एक वर्ड है, उसको हम बार बार सुने होंगे। आप जानते होंगे जो चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है, नाहम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्र नाहम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिरिवा किंतु प्रद्युन्न खिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर गोपी भर्तु पद कमले और दास दास दासानुदास। जो गोपी भर्तु पद कमले और दास दास दासानुदास, गोपी भर्तु, ये वाला भर्तु वाला वर्ड उसमें आता है। ये भर्तु जो है भर्ता, गोपियों का भर्ता, भर्ता मीन्स जो बता रहे हैं कि ऑफ सुप्रीम पर्सन हु इज द मेंटेनर ऑफ द गोपीज। हाँ, गोपियों का जो भर्ता है, गोपियों का जो मेंटेनर है, वो भर्ता, उनको भर्ता कहा जाता है। भर्ता मतलब पति, जो उनको पालन पोषण करते हैं और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनको भर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सभर्तृ कहा, वो अपने अपने जो स्त्रियां अपने अपने पति के साथ आते हैं। और भर्ता वो है जो अपना शरण, जो शरण लिया है अपना, उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको कैसे उद्धार करना है, उसका कैसे उद्धार होना है, उसका पूरा जिम्मेदारी लेता है, उसको भर्ता कहा जाता है। तो ऋषभदेव भगवान 5th कैंटो 5:5-18 में वो अपने पुत्रों को जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तब वो बता रहे हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पति च सस्यान् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम। बोलते हैं कि वो जो अपने आश्रित है, जो शरण लिया है उसका अगर मृत्यु से, जन्म मृत्यु चक्कर से उसको अगर बचा नहीं सकता, तो उसको उस पदवी और वो उपाधि पाने की योग्य नहीं है, जो वो पति बने या पिता बने या गुरु बने या स्वजन बने या देवता बने। हाँ, उसका लेने की वो योग्य नहीं है, अगर उसको आश्रित जो है उसको अगर बचा नहीं सकता मृत्यु से। इसके लिए ये पति अगर पत्नी को जन्म मृत्यु चक्कर से या मृत्यु से उसको बचा नहीं सकता है, तो फिर पति कहने की योग्य नहीं है वो। इसके लिए पति का बहुत बड़ा रोल होता है गृहस्थ जीवन में। और पत्नी को धर्म पति कहा जाता है और सहधर्मिणी भी कहा जाता है। हाँ, बोलते हैं कि वाइफ इज हर हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, शी इज द सोर्स ऑफ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो पत्नी होती है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का सोर्स होते हैं। इसके लिए पति को हमेशा पत्नी को हर रिलीजियस एक्टिविटी जो है उसमें साथ में लेना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि पति अगर कुछ धार्मिक कार्य करती है, उसका आधा 50% पत्नी को ही जाती है। तो इसके लिए कुछ भी धार्मिक कार्य होती है उसमें पत्नी की आवश्यकता रहती है। जैसे कोई विवाह कार्य या कुछ यज्ञ कुछ भी होती है, जो उसका कर्ता होती है, तो पति रहती है तभी वो बैठ सकता है वो कर्ता बन के, नहीं तो पति नहीं रहेगी तो वो नहीं कर सकता, उसको कर्ता नहीं बन सकता। जैसे भगवान रामचंद्र जब यज्ञ कर रहे थे
सीता देवी को वन में छोड़ दिए थे, तो उस समय जब वो उनको पत्नी की आवश्यकता पड़ी यज्ञ के लिए, तो फिर सीता जी का एक वो मूर्ति बनाई गई सोने का, तभी वो संभव हो सका। इसके लिए हर क्षेत्र में पति और पत्नी दोनों का आवश्यकता पड़ती है। और आगे बोलते हैं कि ये जो मांगलिक कार्य में ये जो चिन्ह है, जैसे स्त्रियां का सज धज के आना और पूरा माहौल, वो क्या होता है, माहौल को पूरा बनाती है। हाँ, सब लोग खुशी में रहते हैं। हाँ, वो एक संकेत है। जैसे एक मांगलिक कार्य में हम लोग ज्यादातर उड़ीसा में जब कुछ मांगलिक कार्य होता है, तभी वो केले का पेड़ को रखते हैं, बांधते हैं और कलश बिठाते हैं, उसमें नारियल रखते हैं। और माताएं वो अपना जो कुल देवता और कुल देवी रहते हैं गांव में, उस मंदिर में जाते हैं वाद्य के साथ और उधर पूजा करते हैं कुल देवियों का। तो ये एक माहौल, एक मांगलिक कार्य का एक शुभारंभ होती है। तो इसी तरह माताओं का सज धज के आना ये एक संकेत देता है कि ये उत्सव का उत्साह बढ़ाता है और सब लोग खुश रहते हैं। और आगे बोलते हैं कि ये जो पत्नियों को केवल अपने पति के लिए ही वो जो सजावट, जो सज के आना, सजते हैं, वो अपने पतियों के लिए ही सजना चाहिए, और किसी के लिए नहीं। जब क्योंकि उससे पति को भी खुश करने के लिए उनको सजना चाहिए। जब पति, मनुष्य स्मृति में बताते हैं, अगर पति दूर है, बाहर काम करने जाते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर पत्नियों को सजना नहीं चाहिए। क्योंकि वो पत्नी केवल सजती है अपना पति के लिए, ना कि व्हाट्सएप में या फेसबुक में अपलोड करने के लिए, फोटो खींचने के लिए नहीं सजना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें लाइक आएगा और कमेंट्स आएगा, उसके लिए नहीं सजना चाहिए। केवल अपने पति के लिए ही सजना चाहिए। हाँ, नहीं तो भगवान के लिए ही सजना चाहिए। भगवान का कुछ फेस्टिवल होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें भगवान के लिए वो सज के आना चाहिए। क्योंकि भगवान सुप्रीम पति है, सबका पति है। इसके लिए भगवान के सामने वो सज के आना चाहिए और भगवान उसमें खुश होते हैं। ऐसे ही क्योंकि भगवान मीराबाई वो भगवान के लिए ही सजते थे और भगवान के लिए गाते थे जब भगवान नाचते थे उनके सामने। ऐसे ही देवदासियां भी भगवान के सामने नाचते हैं सज धज के, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब वो बताया जाता है कि साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण मंदिर में, वो गृहस्थ ब्राह्मण, जो सन्यासी वो नहीं, जो गृहस्थ ब्राह्मण है, वो बहुत सज धज के पूजा करने जाते हैं भगवान का, सिल्की धोती और परफ्यूम मार के वो भगवान का पूजा करने जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये भगवान जो सुप्रीम लॉर्ड है, उनको उनके सामने इसी तरह आ जाएंगे तो वो प्रसन्न होंगे। आप देखोगे पुरी में जो पंडे रहते हैं, वो कितना सोने का बहुत बड़ा बड़ा लॉकेट डालते हैं गले में और सिल्की धोती पहन के वो भगवान का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और पत्नी को हमेशा सिंपल रहना चाहिए। अगर पति घर पे नहीं है, बाहर है, तो हमेशा सिंपल रहना चाहिए और हमेशा पति का सेवा करनी चाहिए अगर पति घर पे है तो। जैसे देवहूति माता करदम मुनि का, वो राजा थे, राजा के बेटी थे, लेकिन फिर भी वो कुछ आशा नहीं किए करदम मुनि से, वो उनका सेवा करते रहे बहुत सालों तक। चाहे वो उनका पति भगवान का ध्यान कर रहे थे, तभी वो सेवा कर रहे थे उनका। और पत्नी जो है, पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे मंदोदरी रावण को कभी नहीं छोड़े थे। रावण कितना भी गलती कर रहे थे, फिर भी नहीं छोड़े थे। गांधारी अपने धृतराष्ट्र पति को कभी नहीं छोड़े थे। और बोलते हैं कि जो घर होते हैं उसमें गृहिणी रहता है, तभी वो घर सुंदर रहता है। हाँ, बिना पत्नी का पति तो अधूरा रहता है। जैसे हम पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण, सीताराम और राधा कृष्ण। हाँ, वो पत्नी जो होता है वो शक्ति होती है। हाँ, जैसे कृष्णा शक्तिमान और
राधा शक्ति है। हम शक्ति और शक्तिमान का दोनों का जुगल मूर्ति को हम पूजा करते हैं। माधवेंद्र पुरी ये इसको प्रतिष्ठा किए हैं हमारे संप्रदाय में कि राधा कृष्ण का पूजा करना चाहिए, जुगल मूर्ति को। इसके लिए पति पत्नी हमेशा साथ में रहना चाहिए। और बताते हैं कि पत्नियों को कभी अपने पति को दुखी नहीं करना चाहिए, हमेशा सुख उनको प्रसन्न रखना चाहिए। हाँ, वो और पति का भी कर्तव्य रहता है, वो अपने पत्नी का सम्मान करे और उनको कैसे शांति मिले उसका प्रयास करें। मनुस्मृति में बताते हैं कि एक पत्नी को पति के पास ऐसा ओबीडिएंट होना चाहिए जैसे कि बच्चा अपने पेरेंट्स के पास होते हैं ओबीडिएंट। और बताते हैं कि सेकंड में जैसे गृहस्थ लाइफ में पति का जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको आदर करना चाहिए और किसी दूसरे के साथ वो इंटीमेट मिक्सिंग मतलब उनके साथ इतना मिलजुल के नहीं रहना चाहिए दूसरों के साथ। वो अपना परिवार को परिवार का जो संबंधी है उनको आदर करना चाहिए। और टू बी फुल्ली कन्वर्सेंट इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनको सब धार्मिक कार्यकलाप जो है उसको सब पता होना चाहिए। और टू बी एक्सपर्ट इन हाउस होल्ड अफेयर्स एंड कीप द होम क्लीन एंड वेल डेकोरेटेड। बाद में बता रहे हैं टू ड्रेस एंड डेकोरेट हरसेल्फ टू प्लीज हर हस्बैंड, वो अपने आप को सजाती है केवल अपने पति के लिए। और आगे बता रहे हैं वाइफ शुड अवॉइड ड्रेसिंग अप इफ हर हस्बैंड इज अवे फ्रॉम होम। ये मनुस्मृति में बता रहे हैं अगर उसका पति बाहर है तो उसको सजना नहीं चाहिए। टू कंट्रोल हर ग्रीड एंड पैशन एंड टू स्पीक ट्रूथफुली एंड प्लीजिंगली। और बोलते हैं कि टू फॉलो सर्टन व्रतस सच एज फास्टिंग ऑन डेज लाइक एकादशी, उसको एकादशी में फास्टिंग करना चाहिए और व्रत पूजा विधि ये सब को पालन करना चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाके अपना समय को देना पड़ेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भक्ति के लिए अपना जो यंगर जो उनका छोटे जो संबंधी है उनको काउंसिल करने में, मतलब उनको बताने में, ये जो भक्ति के बारे में उनको प्रीचिंग करने में उसको आगे समय देना पड़ेगा। इसके लिए वो पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए उसको। और शास्त्र में बताया गया है कि कार्येषु दासी करणेषु मंत्री रूपेच्छा लक्ष्मी क्षमया धरित्री भुक्तेषु माता शयनेषु वैश्या षटकर्म युक्ता निज धर्म पत्नी। जो धर्म पत्नी होते हैं उनमें 6 गुण अवश्य रहना चाहिए। उसमें बताते हैं कि कार्येषु दासी, काम करने में दासी की तरह, करणेषु मंत्री, काम करवाने में मंत्री की तरह रहना चाहिए, और रूपेच्छा लक्ष्मी, रूप में लक्ष्मी की तरह होनी चाहिए, और क्षमया धरित्री, क्षमा में धरित्री के तरह वो क्षमा कर लेना चाहिए, मतलब सबको क्षमा कर देना चाहिए। भुक्तेषु माता, खिलाने में माता के जैसा होनी चाहिए, और शयनेषु वैश्या, काम का तृप्त करने के लिए वो वैश्या की तरह होनी चाहिए, और षटकर्म युक्ता निज धर्म पत्नी, ऐसे ही 6 गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए जो धर्म पत्नी है। ऐसे ही एक केस स्टडी में पढ़ रहा था भक्ति विकास स्वामी महाराज का वुमेन्स, जो स्त्रियों के बारे में वो भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे हैं कि वो केस स्टडी में यमुना देवी दासी जो प्रभुपाद जी की फीमेल डिसाइपल है उसमें से प्रिया है, उनको प्रभुपाद जी उस समय बता रहे थे कि आप जीबीसी का मेंबर बनो, लेकिन वो माता जी मना कर दिए, क्योंकि वो उनका ह्यूमिलिटी ऐसा था कि वो मना कर दिए। और वो हमेशा प्रभुपाद जी के लेक्चर में वो आगे बैठते थे सुनने के लिए। तो उनको एक सन्यासी बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, आपको आगे बैठना हो, आप पीछे बैठिए, जब माता जी जहाँ बैठते हैं उधर बैठिए। तो दूसरे दिन से वो उधर वहां पे बैठे। तो प्रभुपाद जी जब लेक्चर दे रहे थे तभी उनको बुला के पूछे आप क्यों पीछे बैठे हैं। वो रोने लगे और बोले कि सन्यासी मुझे बोले कि ये वैष्णव टिकट है कि आप पीछे बैठना चाहिए आपको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ सही में ये तो वैष्णव टिकट है,
हाँ, तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत फोकस करते हैं ये माताओं के बारे में। हाँ, वो बताते हैं उनको, यमुना देवी को, कि आप जब लास्ट में यमुना देवी अपने पति को छोड़ के आश्रम में रहने लगे, ब्रह्मचारिणी आश्रम में, तो उनको बता रहे थे कि आप कभी बड़ा बड़ा प्रोग्राम मत करिए, सिंपल छोटा प्रोग्राम करिए। क्योंकि माताओं को ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। और बिना पति के आपको सिंपल रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जब सीता देवी को जंगल में छोड़ दिए, तो सीता देवी रानी थे, फिर भी वो सिंपल लाइफ बिता रहे थे विश्वामित्र जी का आश्रम में। हाँ, कुटिया में रहते थे और सिंपल लाइफ जीते थे। हाँ, इसी तरह जब पति नहीं रहते हैं तो पत्नी को सिंपल लाइफ जीना चाहिए। और प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन मीन्स द हस्बैंड शुड बी ए सिंसियर सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड द वाइफ शुड बी ए मेड सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड। जो वैदिक सिविलाइजेशन ये है, पति जो है भगवान का एक सिंसियर सर्वेंट है, और पत्नी जो है उसका पति का सिंसियर मेड सर्वेंट है। ये वैदिक सिविलाइजेशन है। और महाभारत में, हाँ, और भगवान गीता में भी बता रहे हैं कि स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हैं। भगवान गीता में बता रहे हैं कि नारीणाम श्रुति मेधा धृति क्षमा। वो बोलते हैं कि नारियों में मैं स्मृति मेमोरी हूँ, मेधा इंटेलिजेंस हूँ, और पेशेंस और फार्मनेस हूँ। और महाभारत का वन पर्व में ये आता है कि जब सत्यभामा द्रौपदी जी को पूछ रहे हैं कि आप कैसे अपने 5 पतियों को इतना खुश रख पाते हो, और आपके ऊपर वो इतना खुश है, कभी वो गुस्सा नहीं करते हैं, आप कैसे उनको ये 5 पतियों को इतना खुश कैसे रख पाते हैं? आप थोड़ा बताइए हमको, कि हम उसी तरह अपने भगवान कृष्ण को हम उसी तरह खुशी रख पाएंगे। तो उसका सत्यभामा वो सोच रहे थे कि ये शायद अपने सुंदरता के कारण और अपने अच्छी तरह से साड़ी और ड्रेसिंग होके, या उनको कुछ काला जादू करके अपने पतियों को अपने अधीन में रखे होंगे। ये उनका चिंताधारा था, उनका थिंकिंग था सत्यभामा का। तो ये सुन के द्रौपदी जी उसका बता रहे हैं कि राज क्या है। बता रहे हैं कि बोलते हैं कि ये जो बोलते हैं कि जो द्रौपदी felt a little offended by Satyabhama's words. With a bit of indignation, she replied, "O queen, these are the methods of wicked women." ये जो मेथड है कि पतियों को अट्रैक्ट करना, अच्छी तरह से सजा के अपने आप को, और उनका इमोशन के ऊपर खेलना, और उनको आपने सुंदरता से अट्रैक्ट करके अपना दास बना देना, ये सब एक विकेड स्त्रियों का कर्तव्य है। लेकिन एक अच्छा पति का क्या कर्तव्य है पत्नी का? कि बोलते हैं कि यू शुड नो दैट मैन कैन नेवर बी मेड ट्रूली ओबीडियंट बाय सच मीन्स। कभी ऐसे ओबीडियंट नहीं बन सकता। माय सीक्रेट इज सिंपल दिस, आई हैव गिवन अप फॉल्स प्राइड। मैंने अपना जो फॉल्स प्राइड को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, एज वेल एज पर्सनल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपना जो पर्सनल डिजायर था वो छोड़ दिया। आई केयरफुली कंट्रोल माय एंगर एंड आई ऑलवेज सर्व माय हस्बैंड विथ ग्रेट केयर एंड डिवोशन। मैंने अपना पतियों का with great care and devotion से उनका सेवा किया। Indeed, I restrain my senses so carefully that I do not allow even a glance to betray the slightest bit of emotion. I never think of bathing, eating or sleeping until my husbands and servants have done so. मैं सबसे पहले उठता था और स्नान, और I never think of bathing, eating or sleeping until my husbands and servants have done so. मेरा पतियों का खाने और पीने से पहले मैं कभी खाता नहीं था, जब तक हमारा जो सर्वेंट्स है उनसे पहले भी मैं
कभी खाता नहीं था। एंड आई एम रेडी टू राइज अप क्विकली एट एनी आवर टू पर्सनली ग्रीट माय हस्बैंड्स व्हेन दे रिटर्न होम। जब मेरा पति लोग आते थे तो मैं उनको स्वागत करता था और मैं उनसे पहले उठ जाता था। आई ऑलवेज एंडेवर टू डू दैट व्हिच इज एग्रीएबल टू देम। जो उनको चाहिए था, जो उनको पसंद है, मैं सब हमेशा उस चीज को करता था। एंड आई डिस्चार्ज माय ड्यूटीज चेयरफुली एंड विदाउट लेथार्जी। मैं हमेशा आनंद के साथ उनका सब कार्य करता था। आई ऑलवेज सर्व माय सुपीरियर्स एंड आई नेवर स्पीक ऑफ देम डिसरेस्पेक्टफुली। मैं कभी उनको बेसम्मान नहीं करता था। मोस्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी केयरफुल टू ऑलवेज वेट अपन माय मदर इन लॉ कुंती विद द utmost रेस्पेक्ट एंड अटेंशन। मेरे सास का मैं हमेशा सम्मान करता था। While residing at इंद्रप्रस्थ, महाराजा युधिष्ठिर fed thousands of ब्राह्मण। जब इंद्रप्रस्थ में रहता था, जब महाराज युधिष्ठिर का हजारों उनका जो दासियां थे, उनका सबका मैं ख्याल रखता था। उनका पर्सनली उनका नाम भी जानता था। और उनका जो मेड सर्वेंट्स थे, जो असिस्ट करते थे, उनका भी अच्छी तरह से ख्याल रखता था। और बोलते हैं कि मैं उनका अकाउंट्स का भी, वो द्रौपदी बोलते हैं कि मैं उनका अकाउंट्स का भी हिसाब किताब रखता था। अकाउंट्स, उनका टैक्सेशन, जीएसटी और उनका ऑडिट, ये सब मैं देखता था। तो आगे बोलते हैं कि My dear sir Satyabhama, it is because I accepted this great burden of responsibility and was thus the first to rise up in the morning and the last one in bed at night that I have won the respect of my husband. वो उनका दिल जीत लिया जब मैं सुबह उनसे पहले उठता था, उनके बाद में सोता था रात को, और ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था मैं, इस पे जो बर्डन लेता था उसमें वो बहुत तो खुश हो जाते थे। तो सत्यभामा बोले हैं कि My dear Draupadi, please forgive me for even suggesting that you might have controlled your husbands by some duplicitous method. ये बोलते हैं जो सत्यभामा क्षमा मांग रहे हैं कि मैं तो गलत सोच रहा था, कुछ अलग सोच रहा था। द्रौपदी बोल रहे हैं कि My dear queen, a woman can captivate the mind of her husband, thus drawing it away from anyone else in a way that is devoid of deceit. To do so, a wife must first consider her husband to be her God. वो अपने पति को पहले देवता मानना चाहिए। After all, it is he alone who can fulfill her desires for children, clothing, and all other things necessary for a comfortable and enjoyable life. By always adoring her husband and promptly serving him with whatever he requires, the wife makes him feel that she really loves him. When her husband orders a maid servant to do something, बोलते हैं कि जब उनका पति, जब उनका सर्वेंट्स लोगों को बोलते थे कुछ काम करने के लिए, तभी द्रौपदी बोलते थे कि मैं उसको वो काम को पहले ही कर देता था। वो चीज पे वो बहुत खुश हो जाते थे। और बोलते हैं कि जब कुछ कॉन्फिडेंशियली चीज पति पत्नी को बोलते हैं तो उस चीज को कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और she should never allow herself to be seen enjoying the company of other men, even to the extent of speaking privately with her own sons. बोलते हैं कि वो कभी उनको अलाउ नहीं करना चाहिए खुद को कि दूसरों के साथ मजा मस्ती करने, और ऐसे भी प्राइवेटली स्पीकिंग विथ हर ओन सन्स, अपने बच्चों के साथ भी कभी प्राइवेटली कुछ चीजें बताने के लिए भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। A good wife should also shun the company of other women who are not of very good character. अगर कोई अच्छा स्त्री नहीं है तो उसके सामने कुछ मिलना नहीं चाहिए, उसके साथ ज्यादा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए ये अपने पत्नी को। In this way, Draupadi gave very good instructions and Satyabhama greatly appreciated them. इसी तरह सत्यभामा को द्रौपदी जी बता रहे हैं कैसे अपने पति को खुश करना चाहिए। ये महाभारत में वन पर्व में ये चीज आता है। तो इसके लिए पत्नी का कर्तव्य है पति को खुश करना है। और पति का सेवा करके वो भगवान का भक्ति करेगा तो ही, पति का अगर वो सेवा खाली करता है तो भी वो भगवत धाम जा सकते हैं। अगर पति भक्त है, उसका अगर ये सेवा करता है पत्नी और उसको भक्ति में सहायक बनती है, सहायता करती है, तो वो उसका
निश्चय ही भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। और इसी श्लोक में प्रभुपाद जी ज्यादा कुछ नहीं बताए, वही बताएं कि कैसे स्पेशली उस बता रहे हैं कि विशेष रूप से उल्लेख है कि वो अपने पत्नी जो है पतियों के साथ आते थे और हमेशा पत्नी पतियों के साथ रहना चाहिए, ये श्लोक में बताया गया है। और उनका सजावट जो सज धज के आते थे वो पतियों को प्रसन्न करता था। और इस उत्सव को भी ये उत्सव का ये मांगलिक चिन्ह था, जो स्त्रियों का सज धज के आके इस उत्सव में पार्टिसिपेट करना इस उत्सव का मांगलिक चिन्ह था। तो यही मेरा तो योग्यता नहीं है, क्योंकि ये चीज स्त्रियों के बारे में माताओं का ग्लोरिफिकेशन करना एक अच्छा गृहस्थ अच्छी तरह से कर सकता है, या कोई सीनियर वैष्णव इस चीज को और अच्छी तरह से बोल सकता है। और मेरा तो योग्यता नहीं है, ठीक है, जो मैं शास्त्रों में थोड़ा बहुत पढ़ा तो उसको मैं आपको बताया। हाँ, तो अगर कुछ त्रुटि हुई होगी और किसी को कुछ हॉट किया होगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कमेंट्स है तो प्रभु जी आप बताइए।